कविता और कृष्ण की प्रेम गाथा। छोटे से कस्बे में कविता और कृष्ण की मुलाकात कॉलेज के दिनों में हुई थी। कविता की आंखों में मासूमियत और कृष्ण की मुस्कान में अपनापन था। धीरे धीरे दोस्ती मोहब्बत में बदल गई। दोनों ने सपने बुने थे, सपनों का घर, साथ साथ जिंदगी जीने का वादा। लेकिन किस्मत की लिखाई और थी। शादी के कुछ ही सालों बाद कविता एक गंभीर दुर्घटना में दुनिया छोड़ गई। कृष्ण की दुनिया जैसे उजड़ गई। वह हर जगह कविता को ढूंढता, कभी उसकी हंसी की गूंज, कभी उसकी पसंदीदा खुशबू। समय बीतता गया। घर वाले कृष्ण पर दबाव डालने लगे कि वह दूसरी शादी करे। कृष्ण मन से तैयार नहीं था, पर परिवार की मजबूरी और अकेलेपन के डर ने उसे मानने पर मजबूर कर दिया। शादी की तारीख तय हुई। शादी के ठीक एक हफ्ते पहले अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। कृष्ण के कमरे में अक्सर कविता की तस्वीर गिर जाती। रात को उसे कविता की आवाज सुनाई देती, कृष्ण, ये रिश्ता मत करना। शुरू में उसने इसे वहम समझा, लेकिन घटनाएं बढ़ने लगी। कभी दरवाजा अपने आप खुलता, कभी दिए खुद बुझ जाते। एक रात कृष्ण को सपना आया। कविता सफेद साड़ी में खड़ी थी, चेहरे पर दर्द था। उसने कहा, कृष्ण, मेरी मौत हादसा नहीं थी, साजिश थी। सच्चाई खोजो। नींद खुलने पर कृष्ण का दिल जोर से धड़क रहा था। कृष्ण ने कविता की मौत की फाइल और पुरानी यादें खंगालनी शुरू की। तभी उसे पता चला कि उस दुर्घटना की जांच अधूरी थी। पड़ताल में सामने आया कि कविता की मौत किसी एक्सीडेंट में नहीं, बल्कि उसकी नजदीकी सहेली रीना ने की थी। रीना को भी कृष्ण से प्यार था और वह कविता को रास्ते से हटाना चाहती थी। सच सामने आते ही कृष्ण के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने पुलिस को सबूत दिए और रीना गिरफ्तार हो गई।